छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक जो भीमबा राव जी भोसले थे, उनकी समाधि यहाँ पर है, जिसको नर है वहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। ये उनका समाधि स्थल है और ये पूरा प्रांगण जो है थे। बिल्कुल। तो इतिहासकार बताते हैं कि उस विद्रोह में उन्हें एक जहर लगा हुआ, जहर बुझा हुआ तीर उन्हें लगा था। आपको चर्चा करा था, जिसके नीचे में आपको लकड़ी से बना हुआ दिखेगा और खासियत यह है कि ये चौकोर कुआं है। नमस्कार, जय जोहर, स्वागत है आप सब जन के नए वीडियो में। मैं आज आया हूँ एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक जगह में, जो रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और बागबाहरा ब्लॉक में नर्रा गांव है, जहां मैं आज आया हूं। और काबर नर आप देख सकते हो कि ऐसे थोड़ा सा खेत जैसे दिखत है, लेकिन ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, पुराना जगह है, एक जन के स्मारक है। काकर स्मारक है मैं आप लोग बताऊँ अभी, तो आप मन लास्ट तक वीडियो ला देखो। अगर वीडियो ला हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर ले हो, काबर कि आप ला आज बहुत बढ़िया जानकारी मिली, छत्तीसगढ़ के एक पुराना इतिहास के बारे में जानकारी आप ला मिली। तो आओ आप मतलब मैं बताता हूँ कि वो जो जगह है काकर जगह है। चलो आओ। छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक जो भीमबा राव जी भोसले थे, उनकी समाधि यहाँ पर है, जिसको नर्रा में बोला जाता है। नर्रा गांव में उसका इतिहास है। और ये जो जगह है जहाँ पे उनका तलवार का आपको कुछ दिखाई देगा, उनके ऊपर का हिस्सा जो आज भी गड़ा हुआ है, उनकी स्थली गड़ी हुई है। और मैं आपको वहाँ से पास से आपको दिखाता हूँ। आइए, हम लोग समाधि स्थल की तरफ बढ़ रहे थे और हमें हमारे गांव के एक भैया मिले, जो आशीष गुप्ता भैया हैं, जो पेशे से पत्रकार भी हैं और इसकी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो भैया आशीष भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मन यहाँ आए होकर बहुत धन्यवाद आपला। जी। तो अभी हम भैया से बात करेंगे। तो भैया ये वो उनकी जो समाधि स्थली है वो है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल यहाँ आया हूँ, हमारे गांव के जो इतिहास दिखाए बार ओकर लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद भैया। और मैं भैया कैमरामैन भैया ले बोलूँ कि भीमबा राव भोसले जी के समाधि स्थल वाला आप फोकस करो। बिल्कुल। तो आप सभी देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो उनकी समाधि स्थल है वो उसके अवशेष मात्र हैं, लेकिन आज भी उनको पूजा जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे नारियल रखा हुआ है, फूल रखा हुआ है। और उनका आपको जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये उनके तलवार का ठूंठ है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो आज भी उस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये उनका समाधि स्थल है और ये पूरा प्रांगण जो है वो उनके समाधि स्थल के रूप में ये इसको रखा गया, लेकिन अभी डेवलप नहीं है। ये बहुत समय लगेगा इसको डेवलप करने के लिए और प्रयास जारी है गांव के लोगों के द्वारा, आशीष भैया लोगों के, सभी लोगों के प्रयास जारी है। तो भी हम, जैसे मैंने आपको अभी इतिहास के बारे में बताया, पहले मराठा शासक भीमबाजी राव भोसले की समाधि स्थली थी। और भैया ये किस साल से ऐसे है, मतलब आप मन कितना साल ले जाना था? हम तो अब बचपन से हम इनको नहीं जानते, हम जानते हमारे दादा पुरखों के समय से, मतलब यहाँ जो राजा साहब थे, जमींदार साहब थे, वो मतलब शुरू से भीमबा राव भोसले के समाधि स्थल को पूजते आ रहे हैं। और हर दशहरा के दिन, यानी दशहरा के हर साल में पूरे गांव में उनकी देवी जो है, यहाँ पाटमेश्वरी देवी है, वो ध्वज के रूप में पूरे गांव में भ्रमण करती हैं। उनके बैगा द्वारा भ्रमण कराया जाता है और हर साल यहाँ मतलब भीमबा राव भोसले के समाधि स्थल और भी कई भी देवी स्थल है, उनको यहाँ पर राजा साहब द्वारा यहाँ पर पूजा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो मतलब मराठा शासक जो नागपुर से, जो उनका छत्तीसगढ़ में उनके सरकार यहाँ चलती थी, मतलब वो शासन करते थे, तो यहाँ पे किस तरीके से आए भैया? उनकी समाधि यहाँ पे स्थापित किस तरीके से हुई, आपको उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अब ऐसा है, देखिए इतिहासकार जो बताते हैं उसके अनुसार से मैं बताऊंगा कि भीमबा राव जो भोसले जो हैं, जो भीमबा राव भोसले जी हैं, जो वो सन 1787 में यहाँ आए थे। और वो क्या है, पदमपुर, यहाँ से कुछ पाइप माल, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर उड़ीसा है, वहाँ पर किसी विद्रोह को दबाने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल। तो इतिहासकार बताते हैं कि उस विद्रोह में उन्हें एक जहर लगा हुआ, जहर बुझा हुआ तीर उन्हें लगा था। अच्छा। तब वहाँ से वो घायल हो गए और घायल अवस्था में उन्हें यहाँ पर नर्रा में ला के रखा गया था और उनका इलाज यहाँ चला गया था। यहाँ के राजा साहब के द्वारा, सामंतों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा इनका भरपूर इलाज किया गया। अच्छा। लेकिन क्या है, इलाज में उनको बचाया नहीं जा सका। तो क्या हुआ, क्या जब बचाया नहीं जा सका तो उसके बाद फिर अब उनकी लाश जो है यहाँ रखे उनको,
और उस समय उतनी सुविधा नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं हुआ था कि यहाँ से उनके नागपुर बहुत सैकड़ों साल पुरानी बात है, लगभग 300 साल की बात पुरानी बात बता रहे हैं। तो नागपुर उनके भेजाना संभव नहीं था, तो वहाँ से खबर के माध्यम से उन्हें वहाँ खबर पहुँचाया गया और वहाँ के जो उनके जो वहाँ के जो शासक है, उनके घर के लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं कि ये निर्णय लिया गया कि इनका समाधि स्थल यहीं बनाया जाए और यहीं मिट्टी दिया गया और यहीं समाधि स्थल उनका बनाया गया। इस वजह से नर्रा आज भी नर्रा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रियासत हुआ करता था। नर्रा जो है सबसे छोटा जमींदारी हुआ करता था और वहाँ पे उनकी समाधि स्थल है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भैया एक चीज़ और बोला जाता है कि इनकी जो पत्नी भी उस समय उनके साथ में थी, बोलते हैं। जी हाँ, बताते हैं इतिहासकार तो ऐसा बताते हैं कि उनकी 3 रानियां हुआ करती थी। उसमें से दूसरी रानी जो है उमा देवी नाम की थी। अच्छा। वो उनके साथ यहाँ थी। अच्छा। और उस समय वो यहाँ उनके साथ ही सती हो गई थी। और अभी जो चौक में अभी जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चौक में जो सती पत्थर एक गड़ा हुआ है। अच्छा। और उसमें चांद सितारा और हाथ में चूड़ी का ऐसा चिन्ह हुआ है। ये भी बना हुआ है वहाँ? जी, अभी वहाँ पर बना हुआ है, गड़ा हुआ है। आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि अब उनके रख रखाव नहीं है, संरक्षण नहीं है, इसलिए थोड़ा जीर्ण सी अवस्था में हो चुका है। यदि उसका देख रेख किया जाए, शासन प्रशासन अगर उसको ध्यान दें तो ये बहुत डेवलप हो सकता है। बिल्कुल। और एक बात बताना और चाहूँगा, भीमराव भोसले जी का जो समाधि स्थल बनाया गया है, तो बोलते हैं उस समय भूषण पंडित द्वारा, कोई भूषण पंडित था उनके द्वारा इनका वहाँ जो वो भी क्रियाकर्म है या जो लेटर जो है, है ना, जो पत्र जो है नागपुर भेजा गया था, जानकारी के लिए। और बताते हैं इतिहासकार कि वो पत्र जो है आज भी पुणे के संग्रहालय में बहुत बड़ी बात, उसको आप देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है। देखिए, मतलब आप ये यकीन करिए कि छत्तीसगढ़ का इतिहास या छत्तीसगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं दर्ज है। और उसका इतिहास आप पुणे जो संग्रहालय वहाँ भी देख सकते हैं। भीमराव जी भोसले, आप उनका सर्च कर सकते हैं और नर्रा इतिहास, नर्रा गांव के जमींदारी के इतिहास के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो भैया अब देखिए, नर्रा गांव का इतिहास उस क्षेत्र में है, दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया है ना। हाँ। साल में एक बार जो यहाँ की देवी जो है सबको देवी जो निकालते हैं और दर्शन देती हैं। हाँ। और यहाँ से मैं बोलता हूँ तो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और इधर उड़ीसा के क्षेत्र से कई मतलब दूर से यहाँ मन्नत लेके भी देवी के पास आते हैं और बोलते हैं उस दिन जो देवी के मन्नत मानते हैं उनकी पूरी होती है। बहुत बढ़िया। और इस तरह से यहाँ का इतिहास है, ये यूँ कहा जाए अनकहा इतिहास, जिसे कोई आज भी कई लोग जानते नहीं। बिल्कुल। और एक बात और बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के परीक्षा में भी नर्रा के जो भीमराव भोसले की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं उस बड़े स्तर पे तो जानकारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को ही नहीं पता कि नर्रा में क्या इतिहास था, नर्रा में क्या चीज़ें हुई थी। तो भैया अभी यहाँ और एक कुआं भी रही, सुनाई में इसे। हाँ। एक कुआं अभी भी है। हाँ, वो कुआं अभी भी है। अच्छा, राजा रजवाड़ा वाला कुआं है। जी। लेकिन अभी ओमन के जो चीज़ें हम वहाँ देख पाबो, जो सती चौरा जो कहते वहाँ भी, तो अभी वहाँ चलबो का? हाँ, वहाँ चलबो। हाँ। और साथ में आपके जो यूट्यूब के चैनल के जो दर्शक मन ला हम कुआं ला भी दिखा देबो। बिल्कुल वहाँ पर। और कुआं के एक खासियत है, अभी तो खैर पानी भरे हुए और चौकोर कुआं है वो। चौकोर कुआं शायद ही कहीं मिलता है। और कुआं जो है आधे दूर तक ईंटा लगा और नीचे वो लकड़ी लगा हुआ है। बढ़िया। क्योंकि हम लोग जब गर्मी के दिन में आते हैं, जब पानी सूख जाता है तो हम लोग देखते हैं उसको। अच्छा। तो भैया उसको देखते हैं फिर, है ना? जी बिल्कुल। तो अभी आपने देखा ये कुआं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा करा था, जिसके नीचे में आपको लकड़ी से बना हुआ दिखेगा। और खासियत ये है कि ये चौकोर कुआं है। आपने अधिकतर देखा होगा गोल वाला कुआं, लेकिन ये जो कुआं है वो चौकोर कुआं है और ईंट से बना है। और इसके नीचे का जो आधार है वो लकड़ी का है, ऐसा बोला। तो ये कितना साल पुराना होगा भैया लगभग? भैया ये कुआं कितने साल का पुराना है ये तो हम भी नहीं बता सकते। अच्छा, लगभग सैकड़ों साल तो हो गए। पहले लोगों का पीने के लिए, हाँ, या अपने दैनिक उपयोग के जीवन के साधन के लिए एकमात्र साधन कुआं और तालाब रहा करता था। कुआं और तालाब। तो ये भी मान के चलो आप लगभग 300-400 साल पहले के उसी समय का ये भी कुआं लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये जो कुआं है जो ईंटे का बना हुआ है चारों तरफ इसका, हाँ, चौकोन कुआं, और नीचे में सरई का लकड़ी लगा हुआ है। सरई का लकड़ी जो अभी तक खराब नहीं हुआ। क्योंकि इसको हम लोग भी देखे हैं। और अगर आप गर्मी के सीजन में आते हैं तो आपको भी इस चीज को हम देख सकते थे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज भी पुराने समय के जो बने हुए जो चीजें हैं ना, वो आज भी सुरक्षित है। आपको बताया था वीडियो में, जब हम आपको
भीमबाजीराव भोसले की समाधि स्थली दिखा रहे थे कि उनकी पत्नी जो उमा देवी है उनके सती जब वो हो गई थी, सती हो गई तो उनके चिन्ह के रूप में ये पत्थर गड़ा हुआ था, जो आज भी अभी तो दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पर, लेकिन उनके नाक और आँख के जैसे यहाँ पे दिखाई देता था बहुत। अभी जैसे हमने आशीष भैया से भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि इस बारे में ये वही पत्थर है। और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो जगह है ये राजा का महल हुआ करता था। अभी खंडहर, अभी भी उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं। अभी देखिए बैंक भी है, लेकिन हम आपको उसके अंदर का भी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। फिर कभी हम आपको पूरा उसके अंदर का पूरा चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये वो जगह है जो नर्रा के चौक में ये स्थित है। आप देखिए यहाँ पे ये राजा का कचहरी हुआ करता था बोलते हैं, और आज भी यहाँ पे मंच जैसा बना हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखा। और हमने आपको दिखाया छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक भीमबाजीराव भोसले की समाधि स्थल, और अभी हमने आपको दिखाया ये सती चौरा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे उनके जो सभा लगती थी। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आप सबको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।